जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2024 की ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आई थी, जिसका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर था 8/2024, जिसका कैंडिडेट सीवीटी एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच 15 सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे अप्रेंटिसशिप के छात्र तेलंगाना हाई कोर्ट में रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर केस कर देते हैं, जिसकी सुनवाई 5 मई को होने वाली थी। और ये कोई पहला सुनवाई नहीं था, इसके पहले भी कई सुनवाई हो चुकी थी। उम्मीद था 5 मई को आपका पूरा जजमेंट आ जाएगा और पता चलेगा कि आगे होना क्या है, लेकिन 5 मई को जजमेंट आने के बजाय डेट आगे बढ़ जाता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के सवाल आते कि आगे क्या होगा, अब रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्या क्या, अब भूल जाएं, अब अगली भर्ती का इंतज़ार में लग जाएं, अगली भर्ती की तैयारी करें। तो हम 2 दिन डिले हो चुके हैं। हमें 5 मई को ही बनाना था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के पर मैसेज आ रहे हैं अभी भी कि सर बता दीजिए आखिर हुआ क्या है, क्या अब रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या रेलवे इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर देगा। इस तरह कई सवाल मन में सवाल आ रहे होंगे, कई सारे डाउट्स हो रहे होंगे अंदर आपके भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 5 मई को जो सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई का डेट बढ़ा करके 22 मई कर दिया गया है, ठीक है। अब 22 मई को आपकी अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच जो है गर्मी का छुट्टी भी हो चुका है, समर वैकेशन शुरू हो चुका है तेलंगाना हाई कोर्ट में। 7 मई से शुरू हो करके आपका 5 जून तक ये समर वैकेशन चलने वाला है। और ऐसा नहीं कि तेलंगाना हाई कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा, सुनवाई होगी, लेकिन रोस्टर में होगा, बीच लगा करके कुछ दिन 14 को है, 21 को है, 28 को है, 4 जून को भी है, लेकिन 22 तारीख को लेकिन नहीं है, 22 मई को नहीं है। 21 मई को सुनवाई है, लेकिन उसके बाद 22 को नहीं है, उसके बाद 28 को है, 4 जून को है, ठीक है। मतलब इस बीच 4 सुनवाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 22 मई की जो सुनवाई होनी है, वो सुनवाई 22 मई को हो पाएगी। अब ये सुनवाई की डेट फिर से बढ़ेगी और ये 5 मई के बाद आगे सुनवाई जाएगी। अब कब जाएगा वो तो आगे देखेंगे, भविष्यवाणी तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 22 मई को भी सुनवाई नहीं होगा, जून में ही सुनवाई होगा। और जून में भी सुनवाई होगा तो ये फिर वही करेंगे, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, जो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख ये फिर भी देंगे। ये एक दिन सुन करके और एक बार एक ही साथ अब जजमेंट देने फिराक पे नहीं है कि एक ही बार में हम जो है सुने, क्योंकि ये बार बार जो है कोर्ट बदल जा रहा है। अब जब कोर्ट बदलेगा तो फिर से पूरा मामला शुरू से सुना जाता है और फिर से वही बात होती है। देखने के बाद आखिर क्या निर्णय लिया जाए, तो कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो फिर आगे का डेट दे दिया जाता है। या तो रेलवे या तो सीसीए, दोनों में से कोई एक जो है नया डेट मांग लेते हैं कि हमको दूसरा डेट दे दीजिए, या माननीय न्यायालय जो है कि किसी को कोई एफिडेविट या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का नया डेट दे देते हैं। फिर उस डेट पर जाया जाता है तो फिर उसी तरह सुनवाई होगी। फिर उनको लगेगी किसी चीज़ की कमी है, तो या तो रेलवे को सुनाया जाए, तो रेलवे कहे कि हम ठीक है अगली सुनवाई में ये पेश करेंगे। फिर इस तरह से चलता रहेगा, ना जाने कब तक चलेगा। जब तक केस डिसमिस नहीं हो जाता है तब तक, या किसी के पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके पक्ष में सुनवाई होने वाली है, सीसीए के पक्ष में, ठीक है। क्योंकि रेलवे आज तक, या जो भी गवर्नमेंट का, हम रेलवे छोड़े, कोई भी गवर्नमेंट का जो अभी तक कोई जजमेंट बदलता नहीं कि जो भी नोटिफिकेशन में आ गया, नोटिफिकेशन में कोई बदलाव हो। ये जैसे ही रेलवे देगा कि बदलाव होने लगा तो ये रद्द भी कर सकता है, लेकिन ये बदलाव करेगा ही नहीं। ये लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का, ये सॉरी, तेलंगाना हाई कोर्ट का निर्णय आएगा कि जो नोटिफिकेशन में है उसी के अनुसार ये बहाली चलेगी, ठीक है। तब तक ये 2025 का जो भर्ती है उसका भी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि 22 मई तक सुनवाई है, लेकिन डेट आगे बढ़ जाएगा, जून में सुनवाई होगी, उसके बाद भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट तब तक पेंडिंग ही रहेगा। रिज़ल्ट इतना जल्दी अब जारी होने वाला है नहीं। मुझे लग रहा था कि नहीं अब रिज़ल्ट आ जाएगा, ये सुनवाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सभी लोग आगे खींचने के ही फिराक में हैं। या आप समझ लीजिए कि माननीय न्यायालय हो या रेलवे हो या सीसीए हो, सब आगे खींचना है। सब देख रहा है, 15 सीसीए भी देख रहा है कि मेरा तो अब होगा नहीं,
मेरा तो पहले ही से नंबर कम है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैकेंसी से। इधर 1 करोड़ के लगभग जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, वो अलग परेशान है कि 15 लोगों से मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसी बीच काफ़ी सारे शिष्य छात्रों के मेरे पास मैसेज आए कि सर ट्विटर कैंपेन करते हैं। इसके पहले भी काफ़ी सारे शिष्य छात्र जो है ट्विटर कैंपेन किए थे, और ये भी काफ़ी सारे शिष्य छात्रों ने हमें आज सुबह से ही भेजना शुरू किया हुआ है कि सर आप बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो हालांकि देखिए कोई भी ट्विटर कैंपेन से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार हम लोग 14 लाख बच्चों मिल करके ट्वीट किए थे आईटीआई को लेकर के, तो आईटीआई नहीं लागू हुआ, लेकिन कोशिश करने में क्या ही जाता है। 11 मई को एक बार ट्विटर कैंपेन होना है, 11 मई को सुबह 10 बजे, जिसका हैशटैग रहेगा हैशटैग ग्रुप डी _PET_रिजल्ट। ठीक है, बस इतना छोटा सही भी है, छोटा रहना चाहिए। जितना जो हैशटैग रहता है छोटा रहता है वो वायरल होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लिख दीजिएगा, पूरा मैटर लिखा जाएगा, 11 मई को हम बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सभी तक शेयर कर दीजिए, जो भी शिष्य हैं, नॉन शिष्य हैं, जो भी हैं सभी को। और कोशिश क्या है कि 11 मई को एक अच्छा खासा ट्विटर कैंपेन हो। सभी यूट्यूब भाइयों को आप भी बता दीजिए, हम भी शेयर कर देंगे कि आप भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि करेगा वही जो रेलवे के मन में है, जो रेलवे ने ठान रखा है। ठीक है, हमारे आपके कहने से नहीं होगा, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करिए, अपने तैयारी में लगे रहिए। क्या पता है इसका केस पे तारीख मिलते मिलते आपके रेलवे के 2025 की भर्ती के एग्जामिनेशन की तारीख नज़दीक आ जाए। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिएगा।